जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी चतुर्मास के महीने में सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये 3 कार्य अवश्य कर लें। देखिए, हिंदू माह का चौथा महीना जो होता है वो आषाढ़ मास कहलाता है और इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन से 4 माह के लिए देवतागण जो है वो सो जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी को उठते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो इस बार चतुर्मास का जो प्रारंभ है यानी कि शुरुआत 6 जुलाई 2025 से होगी और ये 4 महीने तप के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने या फिर शरीर एवं मन को स्वस्थ करने के महीने माने जाते हैं। यदि आप भी किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कार्य अवश्य कर लें। तो पहला कार्य ये है कि इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्य उदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। प्रतिदिन अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। अनावश्यक वार्ता यानी कि बातें करना जो है वो त्याग देना चाहिए। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। एक समय ही उत्तम भोजन ग्रहण करना चाहिए। इन 4 महीनों में तेल से बनी चीजों का सेवन ना करें। दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा, इनका सेवन भूल से भी ना करें। सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियां यानी कि पालक, साग, ये सारी चीजें नहीं खानी है। भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल, इन सब का त्याग आपको कर देना चाहिए। तो ये महीने के हिसाब से वो चीजें हैं जो कि आपको नहीं खानी है। इनका त्याग इन महीनों में कर देना है। इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, झूठ बोलना, कटु वचन बोलना, अभिमान, इस तरीके के जो भावात्मक जो विचार है इनसे आपको दूर रहना है, इनको त्याग देना है। सभी तरीके की भौतिक सुविधाएं यानी कि मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो अगर बेहद ही जरूरी है तभी इस्तेमाल करें, अन्यथा आपको इनसे भी दूरी बना लेनी है। दूसरे कुछ और कार्य हैं जिन पे कि आपको ध्यान देना है, वो ये है कि रोज सुबह और शाम 40-40 मिनट का ध्यान करें और सूर्य नमस्कार करें। रात को सोने से पहले 20 मिनट का ध्यान करके सोएं। आप चाहें तो अपने इष्ट देवता का निरंतर नाम उनका जो है वो जप करते रहें। किसी मंत्र की सिद्धि के लिए जप कर सकते हैं। योग में कई सिद्धियां और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन मिलता है और उनमें से किसी एक को साधने का कार्य जरूर से करें। तो आपको इस तरीके से 2 कार्यों के बारे में पता चल गया। तो जो तीसरा कार्य वो ये है कि यदि आपको जो अभी बताए गए कार्य हैं वो अगर आपके लिए संभव नहीं है, इस दौरान आप कल्पवास कर सकते हैं। यदि आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी गुरु के आश्रम में कल्पवास करें या एकांत में 4 महीने रह करके जो मैं कार्य आपको बताने जा रही हूँ उन कार्यों को करें। तो पहला उसमें आता है तप। तो इन 4 महीनों में निश्चित तिथि या फिर नियम अनुसार मानसिक संयम एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत रखकर साधना या फिर तप करते रहें। साधना के दौरान साधक लोग जो है वो फर्श या फिर भूमि पर ही सोते हैं और प्रतिदिन ध्यान साधना यानी कि तप करते हैं। दूसरा है मौन रखना, यानी कि इन 4 महीनों में जो साधक हैं वो मौन ही रहते हैं। मौन से मन को शक्तियां मिलती हैं और मौन रह करके मानसिक हलचलों को धीरे धीरे बंद करके जिस कार्य के लिए आप साधना कर रहे हैं उसी पर फोकस कर सकते हैं। इन 4 महीनों में साधुओं के साथ में सत्संग करने से जीवन को अनेकों लाभ मिलते हैं। तीसरा है जप, यानी कि चतुर्मास में प्रतिदिन अच्छे से स्नान करके उषा काल में उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। रोज सुबह, शाम और रात्रि को जप करते हैं। दोपहर में नियम अनुसार साधना करते हैं। चतुर्मास में मंत्रों की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है तो साबर मंत्र और भी जल्दी से सिद्ध होते हैं। चौथा कार्य जो आप कर सकते हैं वो है मन से जुड़ा हुआ यानी कि शक्ति योग साधना। चतुर्मास में आप चाहें तो खुद की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं या फिर किसी देवी या देवताओं की कृपा प्राप्त करके सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। खुद की शक्ति को जागृत करने के लिए मन शक्ति योग साधना करें। इसके अभ्यास से दूसरों के मन की बातें जानी जा सकती हैं और ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरों के चित्त का ज्ञान भी होता है। यदि मौन के द्वारा चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्तियां हासिल हो जाएंगी। और ज्ञान की स्थिति में संयम का अर्थ है जो भी सोचा या समझा जा रहा है उसमें साक्षी रहने की स्थिति। तो ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वालों के मन की आवाज भी आपको सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है।
पांचवा इससे जुड़ा कार्य है कि कोई एक देवी या देवता की ही साधना करें, यानी कि 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की साधना करें। आप चाहें तो भैरव या फिर वाराही साधना भी कर सकते हैं। 64 योगिनियों में से किसी एक की साधना कर सकते हैं। यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा और गंधर्व साधनाएं भी होती हैं, जिन्हें अच्छे से जानकर किसी गुरु के सानिध्य में ऐसी साधनाएं आपको करनी चाहिए। इसके अलावा वीर, नाग, देव, नायिका, किन्नर, पिशाचनी साधनाएं भी होती हैं। हालांकि सात्विक साधनाएं करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है, जैसे कि हनुमान जी की साधना, दुर्गा साधना, वाराही साधना और वैष्णवी साधना। तो ये जो साधनाएं हैं वो सात्विक साधनाएं मानी जाती हैं। अगर आप इन कार्यों को कर लेते हैं तो आप ये सारी सिद्धियां बेहद ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।